इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली सर की अप मूवी का टाइटल अनऑफिशियल तरीके से ऑफिशियली लीक हो गया है। तो ओवरऑल पूरी कहानी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब गुड लाइक करके रख लेना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एस राजामौली सर और महेश बाबू की अप मूवी SSMB29, जिससे अब तक कहा जा रहा था ये उसका वर्किंग टाइटल था। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं था कि भाई अनऑफिशियल तरीके से हमारे सामने आया हो, पर एक्चुअली ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल तरीके से इसका ऑफिशियल नाम हमारे सामने आ गया। बहुत झोल-झाल है, मतलब इसका नाम हमारे सामने आ गया जो कि एक्चुअल में पिक्चर का नाम होने वाला। और पता है पिक्चर का नाम क्या है? पिक्चर का नाम है वाराणसी। और भाई इसके सच होने के बहुत ज़्यादा चांस, आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो एक्चुअली एस राजामौली और महेश बाबू फिल्म बना रहे जो कि भाई जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है। और इसमें भाई संजीवनी बूटी की खोज करेगा महेश बाबू का कैरेक्टर पूरी मूवी के अंदर। वो ऑल ओवर दी कंट्री, आई मीन जो धरती है इसके अलग अलग जो देश है वहां पे जाएगा, ट्रैवल करेगा। और रिसेंटली भी केन्या में वो लोग शूटिंग कंप्लीट करके आए हैं। मूवी की 75% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बस 25% में कुछ सॉन्ग्स वगैरह बाकी रह गए हैं। और सॉन्ग जो शूट हो रहा है उसमें भाई करीब 1000 डांसर है, बहुत सारी बोट है, नाव है। आई मीन एक ग्रैंड स्केल का सॉन्ग जस्ट लाइक नाटू नाटू था, फिर से एक बार ये ऑस्कर लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजामौली सर की मूवी है तो मुझे लगता है कि भाई हर साल एक ऑस्कर लेके जाएंगे। पर ओवरऑल एक्चुअली महेश बाबू और राजामौली मूवी बना रहे हैं जो कि भाई जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है। और इस हमारे सामने भी रिसेंटली आए हुए थे कि हमारे रणवीर कपूर जो है एज अ लॉर्ड श्री राम के रूप में प्रेजेंट होंगे 10 मिनट का कैमियो लेकर के। पर ओवरऑल इस बात में पुष्टि नहीं करता, पर एक्चुअली ऐसे लीक्स हमारे सामने आ रहे थे। लेकिन मेजर बात है कि एक्चुअली मूवी का नाम जो वाराणसी होने वाला है। इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि एक्चुअली जब इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की तो इन्होंने रामोजी फिल्म दी, जहां पे भाई बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर्स अपनी फिल्म सेट तैयार करते हैं, जहां पे एक्चुअली मूवी की शूटिंग होती है किसी और लोकेशन को सेम जगह से तैयार करके, मतलब उसकी कॉपी करके। तो एक्चुअली रामोजी फिल्म शूटिंग में उन्होंने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके पूरा काशी सिटी ही तैयार कर दी। आई मीन जो काशी सिटी के घाट है, मणिकर्णिका, 80 घाट, दशाश्वमेध, तो एक्चुअली जो सारे घाट है इन्होंने एक्चुअली रामोजी फिल्म सिटी में सब तैयार किए हुए हैं। एंड वहां पे एक्चुअली मूवी की शूटिंग चल रही है। मतलब पिक्चर के अंदर जो है वो वाराणसी है बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला, जो कि हमारे सामने लीक्स आए थे, जो कि मैंने आपको करीब आज से 3-4 महीने पहले बता दिया था कि एक्चुअली एक लीक सेट फुटेज है वाराणसी का, जो कि SSMB29 आई मीन वाराणसी मूवी का है। तो ओवरऑल भाई एक्चुअली पिक्चर के अंदर जो वाराणसी है, आई मीन बनारस अपना, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है। मतलब जगह है, रोल कैसे प्ले करेगा कहने मतलब वो की रोल होगा। आई मीन वो जो जगह होगी वो बहुत ही ट्विस्ट डालेगी पिक्चर के अंदर। एंड महेश बाबू कैरेक्टर कहीं ना कहीं वाराणसी से ही बिलोंग करने वाला, और उसमें उनके पिताजी के कैरेक्टर प्ले करने वाले हमारे वन एंड ओनली आर माधवन सर, जो कि ग्रेट डायरेक्टर। उनके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता है। ये रोल पहले मिलने वाला था नाना पाटेकर सर को, पर वो भाई एक्चुअली ग्रेट ग्रैंड मस्ती आई मीन हाउसफुल 5 में बिजी थे, तो उनको ये छोटा मोटा रोल पसंद नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक्चुअली भाई ये आर माधवन सर जो है ये रोल को प्ले कर रहे हैं, और मुझे पता है लिटरली स्क्रीन पर वो आग लगा देने वाले हैं। पर ओवरऑल उनका भी मेजर कैरेक्टर होगा। और कहने में लीक तो ये भी आ रही थी एक्चुअली उनकी डेथ हो जाएगी मूवी के अंदर। एंड महेश बाबू कैरेक्टर वो एक मेच्योर हो जाएगा, आई मीन जो यंग गाय होगा, लड़का होगा, क्योंकि इधर उधर फुदकता होगा, आई मीन जो लड़कों से जो हरकतें होगी अगले अपने पिता की डेथ के बाद वो मेच्योर हो जाएगा और वो उनके मिशन को आगे बढ़ाएगा। प्रोबब्ली ऐसे लीक्स हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जो कि मैंने मूवी की मेजर स्टोरी आपको बता दी, पर फिर भी चलता है। पर एक्चुअली वाराणसी जो है यहाँ से उसकी शुरुआत होगी और यहीं पे उसको कोई मैप नक्शा मिलेगा जो कि आगे लेकर वो अलग अलग कंट्रीज देशों में जाएगा। और एक इविल टाइप का कैरेक्टर होगा जो कि उसको पाना चाहेगा और वो अमर होना चाहेगा, और इमॉर्टल की वो जो प्रक्रिया वो आगे होगी। क्योंकि लीक फुटेज जो आया था एक्समैन की, जो प्रोफेसर एक्समैन टकले भाई साहब उनकी तरह वो एक मूविंग चेयर जो इलेक्ट्रॉनिक वाली, अबे क्या बोलते हैं, अबे कुछ भी बोलते हैं उसको, या जो मूविंग चेयर होती है नई टेक्नोलॉजी वाली जो व्हील चेयर होती है उस पर वो बैठा हुआ है। एंड वो अपाहिज है, वो हील डूल मतलब मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल एक्चुअली भाई महेश बाबू कैरेक्टर संजीवनी बूटी को खोजना चाहेगा, लेकिन वो कैरेक्टर जो है वो मजबूरी में उससे उसे छीनने की कोशिश करेगा। अब इन सब में भाई एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा जो कि एज अ मेन एंटागोनिस्ट भी होंगी, और मतलब दोनों साइड उनका कैरेक्टर होगा, आई मीन विलन भी होगी और वो हीरो भी होगी। मतलब ग्रे सेट कैरेक्टर से कहते हैं कि दोनों साइड ट्विस्ट उनके बदलते रहे। एंड अभी उनका रोल डिस्क्लोज नहीं हुआ, प्रोबेबली वो लव इंटरेस्ट भी हो सकती है महेश बाबू का, पर मुझे लगता नहीं, पर फिर भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उनको इस पिक्चर में कास्ट करने का सबसे बड़ा कारण है इसकी ग्लोबल लेवल की मार्केटिंग। आपको पता है कि वो मिस अमेरिका अमेरिका में रहती हैं, तो वो जो मार्केटिंग की टेक्निक है वो काफी अच्छा काम करेगी इंटरनेशनली। ओवरऑल इसको जेम्स गन प्रेजेंट करने आ रहे हैं, आई मीन जब वो अवतार फायर एंड आइस के प्रमोशन के लिए इंडिया आएंगे 14 नवंबर को, ये टाइटल वाराणसी ऑफिशियली रिलीज कर जाएगा। इससे पहले इसके काफी सारे टाइटल्स हमारे सामने आए थे जो कि अनऑफिशियल तरीके से थे। पहले था ग्लोब ट्रॉटर जो
ग्लोब टॉटरर जो टाइटल था, एक्चुअली भाई ये मूवी का टाइटल जो है वो हो नहीं सकता, क्योंकि आधा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग में बोल ही नहीं पाएंगे एक बार में, तो राजामौली सर इतना डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। और जेन 63 जो इसका वर्किंग टाइटल था, आई मीन जो शूटिंग चल रही थी केन्या वगैरह में, वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जेन 63 करके वो लाइट कैमरा एक्शन जो बोलते हैं वो चल रहा था, जेन 63। लेकिन अब ये जो वाराणसी नाम का टाइटल हमारे सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि भाई 99% एक्चुअली पिक्चर का टाइटल यही होने वाला है। और अगर वाराणसी पिक्चर का टाइटल है तो मुझे पता है कि लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। देखो बनारस के बारे में कौन नहीं जानता है, स्वयं महादेव की नगरी है वो, तो बनारस के बारे में सब जानते हैं। और बनारस से कनेक्ट करने के लिए बहुत ही इजीली वो मूवमेंट वहां पे कैचअप कर लिया जाएगा। बनारस आप समझ रहे हो कि वो दिमाग में बहुत अच्छे से लोड हो। और राजामौली सर की मूवी है तो इतना तो बनता है। पर ओवरऑल दूसरा मेजर पॉइंट, जो महेश बाबू का फर्स्ट लुक वायरल हुआ था और ऑफिशियल तरीके से हमारे सामने आया था, जहां पे एक्चुअली नंदी भगवान बने हुए हैं, साथ में भाई त्रिशूल बना हुआ है, डमरू बना हुआ है, लॉकेट के अंदर पूरा एक मतलब महादेव का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एक्चुअली जो है वो पूरी तरह से कनेक्ट करता है बनारस से। और इसका टाइटल वाजिब भी लगता है कि एक्चुअली इसका टाइटल जो वाराणसी है, ये मूवी के लॉकेट, उसके फर्स्ट लुक और ग्लिम्स और उसकी शूटिंग लोकेशन, 50 करोड़ का सेट, इन सबको जस्टिफाई करता है भाई। इसका टाइटल 110% मुझे तो लगता है ऐसा कि एक्चुअली वाराणसी ही है। पर ओवरऑल इसके आगे पीछे भी कुछ लगता है वाराणसी मतलब 1 2 3 कुछ राजामौली सर अपना तो डालेंगे। आरआरआर में एक्चुअली उसको वर्किंग टाइटल आरआरआर था, राजामौली एनटीआर रामचरण, उसको ऑफिशियल नेम ही कर दिया गया, जो कि अच्छा था, रोज रिवोल्ट जो भी था। पर ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो वाराणसी टाइटल है मुझे ये जस्टिफाई लगता है कि एक्चुअली यही इसका ऑफिशियल टाइटल होने वाला है। अब राजामौली सर की मूवी है 120 कंट्रीज में रिलीज होगी। इसकी कास्ट की बात करूं, महेश बाबू, क्रिस हेम्सवर्थ हॉलीवुड के एक्टर, केन्या की एक एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन सर, और साथ में मैनी मोर एक्टर एंड कास्ट, जो कि भाई कैमियोज में देखने को मिल ही जाएंगे। राजामौली सर की मूवी कुछ तो करेंगे। ओवरऑल 1200 करोड़ का बजट है, इंटरनेशनली हॉलीवुड लेवल में 120 कंट्रीज में इसको रिलीज कर रहे हैं। तो ये तो दिक्कत होगी नहीं कि भाई ये कोई ऐसे छोटी मोटी मूवी निकल जाएगी। ये है बाहुबली लेवल की मूवी, आरआर से एक स्टेप ऊपर। ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब, शेयर करना है।